चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज प्यारे बच्चों जो हमारी क्लास रहेगी वो संविधान की क्लास रहेगी, जिसमें संविधान के अंतर्गत हम जितने भी स्रोत होते हैं, संविधान के स्रोत जो विदेशी स्रोत हैं, उनको प्यारे बच्चों ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो बहुत ही कम समय में हम सारे संविधान के स्रोत समझ लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बात और बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, देखिए ये जो सारे संविधान के अनुच्छेद हैं वो हमने सब ट्रिक के माध्यम से समझा दिए हैं और इसकी क्लास मैं करा चुका हूं। इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पॉलिटी से संबंधित कम से कम आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे संविधान के विदेशी स्रोत की। ठीक है, तो एक बात ध्यान देना, भारत सरकार अधिनियम 1935 कहने का मतलब है 1935 जो है प्यारे बच्चों, 1935 जो है, इसके अंतर्गत बहुत सारे स्रोत लिए गए हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के संविधान से क्या क्या जो है लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो आप ट्रिक है, यूपी में राम के नारों की क्या है, शान है। यूपी में राम के नारों की शान है। एक बात ध्यान रखना, यू से आप कहोगे उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों, क्या उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो आप कहोगे अमेरिका से लिया गया। तो यूपी, पी से हो जाएगा प्रस्तावना का विचार। कौन सा विचार प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे प्रस्तावना का विचार। तो देखिए यूपी में आपका खाली रहेगा। राम से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, माँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों मूल अधिकार। ठीक है, जो आपके पास मूल अधिकार मिले हुए हैं प्यारे बच्चों, वो कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए। मैं आपसे कहूँ कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, वर्तमान में मूल अधिकार जो है प्यारे बच्चों 6 हैं। पहले कितने थे, पहले थे 7, पहले मूल अधिकार थे 7, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकारों की सूची से पूर्ण रूप से उसे हटा दिया गया था। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, तो ये समझ में आ गया यूपी में राम। आगे देखिए प्यारे बच्चों, नारों की बात करें तो ना से आपको याद रखना है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, रो से याद रखना है प्यारे बच्चों राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, फिर देखिए सा से आप ध्यान रखोगे SC और HC के न्यायाधीशों का पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, एक बात ध्यान देना प्यारे बच्चों, भारत में सुप्रीम कोर्ट अर्थात SC या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, जिसके तहत संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं। ये प्रक्रिया सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर शुरू होती है, जिसकी जांच के लिए एक प्यारे बच्चों समिति का गठन किया जाता है। तो इसमें महाभियोग के कुछ चरण होते हैं, जैसे आपका अभिभाषण का प्रस्ताव, जांच समिति का गठन, जांच और रिपोर्ट, संसदीय प्रक्रिया, बहुमत से पारित होना और राष्ट्रपति का आदेश। ये प्यारे बच्चों 6 चीजें जो है इसमें काम करती हैं। वहीं आगे बात करें शान से, ना से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। प्यारे बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन को जो है आप कहते हो जुडिशियल रिव्यू। वह शक्ति है प्यारे बच्चों, ये वह शक्ति है जिसके तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। ठीक है, यदि कोई कानून या कार्य संविधान के अनुरूप नहीं पाया जाता तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर देगी। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आपको ये समझना था मुख्य रूप से कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया प्यारे बच्चों, एक बार आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए बात करेंगे, अगला है देखिए इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ट्रिक आपके क्या रहेगी, सबसे जो है नरम मनी है। क्या है प्यारे बच्चों, सबसे नरम मनी है। यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, संसदीय प्रणाली। सा से हो जाएगा, बा से विधि शासन हो जाएगा, फिर से फिर संसदीय विशेषाधिकार हो जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मैंने आपको सबसे पहले बताया संसदीय प्रणाली सा से, इसका मतलब क्या होता है। देखिए एक ऐसी बात होती है कि जैसे मैं अगर कहूँ तो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद उसे कभी भी हटा सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। ये वाला जो पावर है किसके पास है, तो प्यारे बच्चों संसदीय प्रणाली के पास है। कहाँ से लिया गया है, तो आप कहोगे इंग्लैंड से लिया गया है। आगे देखिए सबसे समझ में आ गया होगा, नरम की बात करें प्यारे बच्चों तो ना से हो जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखक परीक्षक को प्यारे बच्चों शॉर्ट में कैग बोलते हैं, अर्थात CAG। आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कैग को ही कहते हैं। कैग की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में रिपीट हुए, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको प्यारे बच्चों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखिए आगे मैंने क्या कहा था, नरम, रा से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों रीट और राष्ट्रपति का पद, दोनों याद रखना है। ठीक है,
आइए प्यारे बच्चों बात करते हैं रिट। रिट क्या है, एक्चुअली रिट क्या होती है? तो एक बात समझ लो, रिट का अर्थ एक लिखित अधिकारी का आदेश होता है जो उच्च न्यायालयों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो प्यारे बच्चों या हाई कोर्ट हो, द्वारा निचली अदालतों या व्यक्तियों को तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद जो प्यारे बच्चों आपका 32 होता है, कौन सा अनुच्छेद? जो आपका 32 होता है के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, और जो प्यारे बच्चों अनुच्छेद 226 होता है, देखिए 32 के अंतर्गत तो सर्वोच्च न्यायालय, और जो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सभी उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ जो है रिट जारी की जा सकती है। तो ये बात आप यहाँ पर समझ चुके होंगे, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था, नरम, तो रा से आपको क्या बता दिया, पहले जो रिट बता दिया। राष्ट्रपति का पद भी आपको याद रखना है, कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। माँ से क्या होता है पहले जो महान्यायवादी, क्या होता है? महान्यायवादी। बात अगर प्यारे बच्चों करें महान्यायवादी की, तो देखिए भारत का महान्यायवादी अर्थात कह सकते हो अटॉर्नी जनरल, ठीक है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी का जो वर्णन किया गया प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए बात करेंगे, हम नरम तो पढ़ लिया प्यारे बच्चों, सबसे भी पढ़ लिया। बात करेंगे मनी की। मनी क्या है? तो प्यारे बच्चों माँ से आप याद रखोगे मंत्रिमंडल। माँ से क्या याद रखोगे आप? माँ से याद रखोगे प्यारे बच्चों मंत्रिमंडल, और नी जो मैंने आपको बताया ना से आप याद रखोगे नागरिकता का प्रावधान। तो प्यारे बच्चों ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? इंग्लैंड। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको लगे हाथ क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना पड़े किसी भी चीज में स्टडी करते हैं, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों बात अगर करें आगे, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। देखिए ट्रिक क्या याद रखना है आपको, प्रसाद संसद में मिला। ऑस्ट्रेलिया की ट्रिक क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? प्रसाद संसद में मिला। एक बात ध्यान रखना, प्रा से हो जाएगा प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। तो प्रस्तावना के बारे में एक बात समझ लेना प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना मुख्य रूप से 2 लैंग्वेज से बनी हुई। कौन कौन से? एक तो हिंदी और अंग्रेजी। हालांकि संविधान की धारा जो है प्यारे बच्चों, आर्टिकल कह सकते हो 343 का 1, वो कहता है कि भारतीय संघ की राजभाषा जो है हिंदी और देवनागरी उसकी जो है प्यारे बच्चों लिपि है। 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया था। ये बात भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। वहीं अगर मैं थोड़ी सी बात और कहूँ तो देखिए भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित की थी और इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। इसका आर्टिकल प्यारे जो बहुत पूछा जाता है वो है 343, याद रखना, ठीक है। बात करें संयुक्त अधिवेशन, देखिए प्रसाद तो प्रा से हो गया प्रस्तावना की भाषा और सा से क्या हो गया प्यारे संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन के बगैर अगर मैं बात करूं उसके बारे में, तो पहले जो संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो ज्वाइंट सेशन होता है। इसका मतलब है जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, किसी खास मुद्दे पर चर्चा करने या कानून बनाने के लिए एक साथ बैठते हैं। तो ये आमतौर पर तब होता है जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर सहमति नहीं बन पाती है, तब हम इसको बुलाते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए दा से, प्रसाद में दा है फिर जो देश में राज्यों के बीच व्यापार एवं वाणिज्यिक स्वतंत्रता, ठीक है। फिर वहीं बात करें संसद पर, जो यहाँ पर एक शब्द और था प्रसाद और संसद, तो दा से वो ब्लैंक रहेगा। सा से याद रखिए प्यारे बच्चों संस जो आ जाए, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध होते हैं प्यारे बच्चों, समवर्ती सूची। देखिए यहाँ सा से क्या हो जाएगा समवर्ती सूची। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की क्या समझा आपने, प्रस्तावना की भाषा संयुक्त अधिवेशन, देश एवं राज्यों के बीच व्यापार, ठीक है, और देश एवं संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, और समवर्ती सूची। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं प्यारे बच्चों? समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। हालांकि ये कह सकते हैं इसमें 47 विषय थे, लेकिन बाद में संशोधन करके 5 और विषय जोड़े गए, जिससे ये कितने हो गए प्यारे बच्चों? 52 विषय आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखिए बात करें प्यारे बच्चों आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। देखिए इसमें आपको RRR याद रखना है, ठीक है। एक मूवी आई थी आपने शायद देखी हो, तो RRR याद रखना है। तो उससे क्या हो जाएगा, देखिए राज्य के नृत्य निर्देशक तत्व तो प्यारे बच्चों कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से क्योंकि बार बार दोहराया जाता है, ठीक है। प्यारे बच्चों DPSP इसे ही बोलते हैं, क्या? DP और आपका SP, सही है। DPSP इसे ही बोलते हैं, अर्थात कह सकते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं प्यारे बच्चों। ये तत्व सरकार के लिए दिशा निर्देश हैं जिन्हें कानून और नीतियां बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना होता है जहाँ सामाजिक आर्थिक न्याय जो है बराबर मिले, ठीक है, सुनिश्चित किया जा सके। तो ये होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है।
आर्टिकल दोबारा सुन लो, 36 से 51 तक दिए गए हैं। और दूसरा संविधान का भाग जो है प्यारे बच्चों वो 4 कहता है। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन नीति। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चों RRR बताया, 2 R समझ में आ गए, तीसरा R देख लीजिए आप। तीसरे में राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत। देखिए एक आर्टिकल है प्यारे बच्चों, एक आर्टिकल है जिसको आप बोलते हो आर्टिकल नंबर जो है आपका 80। ठीक है, कौन सा आर्टिकल नंबर जो है आपका 80। ये 80 क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है प्यारे बच्चों। अधिकतम संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या जो है आपकी 250 है। इस 250 में प्यारे बच्चों जो है आपका, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा 238 सदस्य राज्यों तथा 3 संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला R देखो प्यारे बच्चों क्या कहना चाहता है कि राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, राष्ट्रपति जो पुरस्कार और सम्मान देते हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे आ गया, देखो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। एक बात ध्यान रखना, ट्रिक क्या रहेगी, उसके राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, उसके से क्या याद रखना है आपको, ऊ से याद रखोगे प्यारे बच्चों, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय होता है। ठीक है, साथ से संघात्मक व्यवस्था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संघात्मक व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया है, तो आप कहोगे ये जो है कनाडा से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए बात करेंगे प्यारे बच्चों के से, उसके से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां राज्यपाल की नियुक्ति की हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना, केंद्र के पास जो है राज्यपाल की नियुक्ति की अवशिष्ट शक्ति नहीं है, बल्कि ये शक्ति किसके पास है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, तो ये मत समझना कि केंद्र ही सब कुछ कर सकता है, लिखा जरूर है इसमें। तो केंद्र के अंतर्गत जो आर्टिकल प्यारे जो 155 है, कौन सा, जो आर्टिकल 155 है उसके अंतर्गत जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए प्यारे जो बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। तो एक बात ध्यान देना, आंसू सरल हो गए। देखिए आपातकालीन उपबंध, संघीय न्यायालय और जो है शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल का कार्यकाल और जो है लोक सेवा आयोग। आप प्यारे बच्चों हमें कमेंट में ये बताओ कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। भारतीय जो शासन अधिनियम 1935 है उससे प्यारे बच्चों आपातकालीन उपबंध, संघीय न्यायालय, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल का कार्यालय और प्यारे बच्चों लोक सेवा आयोग जो है ये आपका 1935 से लिया गया है। चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो एक बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, तो पहला ही फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है मूल कर्तव्य या फिर आप कह सकते हो उन्हें मौलिक कर्तव्य। एक बात ध्यान रखना, भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये सभी अनुच्छेद 51 के ए में जो है लिखित हैं, जो संविधान के भाग 4A में शामिल हैं। इन कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था और 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जो है प्यारे बच्चों जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें प्यारे बच्चों जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना आदि चीज़ें जो हैं इसमें जोड़ी गई हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय जो है 1917 में हुई रूस की क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको कनाडा से याद रखना क्योंकि इसमें मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य प्यारे बच्चों बहुत पूछता है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रांस की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, गणतंत्रात्मक जो है स्थिति और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता, ये चीज़ें जो हैं आपके फ्रांस से ली गई हैं। वहीं जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्या क्या, तो देखिए आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का स्थगन हो जाना और आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं, तो मैं अगर कहूं तो भारत में आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर जब देश की सुरक्षा, शासन या वित्तीय स्थिरता को खतरा हो जाता है तो संविधान के अनुच्छेद जो है प्यारे बच्चों 252, 256 और 360 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन अर्थात राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपातकालीन जो है घोषित किए जा सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो एक बात ध्यान देना,
भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल बच्चों जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन युद्ध के दौरान लगा था, जो भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरे से जो है आधार पर इसे घोषित किया गया था। ये आपातकाल 21 महीने तक चला था। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे, देखिए साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो एक बात ध्यान रखना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है जो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, और राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन जो है ये भी आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। देखिए संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल का प्रावधान भारत का है, जो 12 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका का संशोधन प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं बात करें जापान के संविधान से क्या लिया गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है।